आज होंगी बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातों में रस लेने वालों को नमस्कार। आपका दोस्त लोकेंद्र शर्मा आपके सामने हाजिर है बाइस्कोप की बातों का पिटारा लेकर। आज बातें करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसे इंडियन फिल्मों की मदर मूवी कहा जाता है। मदर मूवी इसलिए नहीं कि वो फिल्म कोई इस देश की पहली फिल्म थी, लेकिन बेशक इसलिए कि वो फिल्म हिंदुस्तानी फिल्मों के इतिहास में आज तक दर्ज की गई सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। जी हां, हम जिस फिल्म की बातें करेंगे उस मदर मूवी का नाम है मदर इंडिया। होली आई रे कन्हई, होली आई रे, होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। हिंदी फिल्म संसार में मदर इंडिया की हैसियत किसी त्योहार से कम नहीं है। मदर इंडिया इंडियन फिल्मों के इतिहास का सबसे सुनहरा सफा है। इस फिल्म को जितना नाम और सम्मान मिला, उसका जिक्र करना चाहूं तो मुझे अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फिलहाल सिर्फ 2-4 पुरस्कारों के बारे में बता देता हूं। सन 1957 में घरेलू अवार्ड्स की तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी और उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड की बहुत अहमियत थी। 14 मार्च 1958 के अंक में फिल्म फेयर ने घोषित किया कि मदर इंडिया ने उस बरस 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। बेस्ट डायरेक्टर महबूब खान, बेस्ट एक्ट्रेस नरगिस, बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट कौशिक, बेस्ट फोटोग्राफी फरीदुन ईरानी और जाहिर है बेस्ट पिक्चर मदर इंडिया। इन अवार्ड्स की घोषणा के बाद सारे देश में मदर इंडिया की लोकप्रियता की गाड़ी और भी तेजी से भागने लगी। करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मदर इंडिया के बाद ही भारत के राष्ट्रपति ने भारत के फिल्म संसार को पहली बार राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया, नरगिस को पद्मश्री की उपाधि देकर। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। होए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। 1958 के जुलाई महीने में चेकोस्लोवाकिया के कोर्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल के दौरान नरगिस को बेस्ट एक्ट्रेस घोषित करके अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी दिया गया। मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटा छाए रे बादल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया डोल पिया झूमे घटा छाए रे बादल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया, अरे जिया कार्लोवी वेरी पुरस्कार बेशक बहुत बड़ा पुरस्कार था, लेकिन मदर इंडिया की वजह से नरगिस को अपने जीवन का सबसे बड़ा जो पुरस्कार मिला वो है सुनील दत्त। के घर आज प्यारी दुल्हनिया
चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। जी हाँ, सुनील दत्त को अपना जीवन साथी बनाकर नरगिस ने अपनी जिंदगी को उस मंजिल पर ला खड़ा किया जहां पहुंचने के बाद और कोई हसरत और कोई तमन्ना बाकी नहीं रह जाती। बेशक फिल्म स्टार नरगिस का श्रीमती नरगिस दत्त हो जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और बेशक इसके लिए जिम्मेदार थी मदर इंडिया। लेकिन इस बात का खुलासा थोड़ी देर के बाद। मदर इंडिया के निर्माता महबूब खान को शायद सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब उनकी फिल्म को हॉलीवुड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। वैसे हॉलीवुड का एकेडमी अवार्ड तो एक वोट की कमी के कारण मदर इंडिया हासिल नहीं कर पाई, लेकिन भारत की ये पहली फिल्म थी जिसे इस एकेडमी अवार्ड के काबिल समझकर उसका चुनाव किया गया और ये चुनाव भी किसी अवार्ड से कम नहीं था। मदर इंडिया 25 अक्टूबर सन 1957 को बंबई के, आज की जबान में बात करूं तो मुंबई के लिबर्टी सिनेमा में रिलीज हुई थी और पहले ही शो से बॉक्स ऑफिस के पंडितों ने इसके लिए जुबली कामयाबी की भविष्यवाणियां कर दी थीं। लेकिन कहने की जरूरत नहीं कि आने वाले दिनों में मदर इंडिया को जैसी कामयाबी मिली, उसे देखते हुए वे भविष्यवाणियां छोटी पड़ गईं। मदर इंडिया जब किसी सिनेमा घर में दिखाई जाती है तो हाउसफुल की तख्ती दरवाजे पर टांगनी पड़ जाती है। मदर इंडिया की इस कामयाबी का रहस्य क्या था? सफलता के इस रहस्य के चेहरे पर पड़ा हुआ घूंघट क्या कभी खोला जा सकेगा? घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। सच पूछिए तो कोई फिल्म कामयाब कैसे हो जाती है, कैसे समय की सीमाओं के पार भी इतिहास हो जाने के बाद भी लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ी रहती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फिल्मों को हिट और सुपर हिट करने का कोई फॉर्मूला होता तो बेशक फ्लॉप फिल्मों का कहीं नाम ही नहीं होता। फिल्म को बेहतर और कामयाब शायद वे हालात बनाते हैं जो फिल्म की प्लानिंग के दौरान हाजिर होते हैं, बनाने के दौरान भी रहते हैं और एक सीमा तक उसके रिलीज होने के समय भी मौजूद रहते हैं। मदर इंडिया जब केवल एक ख्याल के रूप में थी अपने निर्माता महबूब खान के जहन में, उसी समय से इसके चारों तरफ फेवरेबल सितारे जमा होने लगे थे। सितारे फिल्मी दुनिया के नहीं, तकदीर के। और इन सितारों ने कैसे कदम कदम पर इस फिल्म को गर्दिश के हाथों से बचाया, ये अपने आप में एक मजेदार कहानी है। 1949 में महबूब साहब ने अपने जहन में मदर इंडिया बनाने का बीज बोया। तब उनकी फिल्म अंदाज सेट पर थी और जब 1955 में उन्होंने मदर इंडिया शुरू की तब उनकी फिल्म आन चारों तरफ कामयाबी के झंडे फहरा रही थी और दुनिया महबूब खान को भारत का सेसिल बी डिमेले कहने की तैयारी कर रही थी। करीब 15-16 बरस पहले यानी सन 1940 में महबूब साहब ने नेशनल स्टूडियो के बैनर पर एक फिल्म बनाई थी और ये फिल्म थी प्रसिद्ध उपन्यास द गुड अर्थ से इंस्पायर्ड। परलेस बक के इस उपन्यास से प्रभावित होकर बाबू भाई मेहता ने एक कहानी लिखी थी जिसे महबूब खान ने औरत नाम से पर्दे पर उतारा था। इसमें मुख्य भूमिका सरदार अख्तर ने की थी जो बाद में श्रीमती महबूब खान बनी। सरदार अख्तर के साथ थे सुरिंदर, याकूब, ज्योति, हरीश, अरुण, वत्सला कुमठेकर, सोनालिनी देवी, कमू पांडे और कन्हैया लाल। औरत के फोटोग्राफर थे फरीदुन ईरानी और संगीतकार थे अनिल बिस्वास। करता देर बराती काहे करता देर काहे करता देर बराती काहे करता देर जाना है तो है पी की नगरिया जाना है
जाना है कहती की नगरिया, कठिन बड़ी है डगरिया। हो जाए ना अबेर बराती, हो जाए ना अबेर बराती, काहे करता दे, काहे करता दे, काहे करता देर बराती, काहे करता दे, काहे करता देर बराती। फिल्म औरत खासी पसंद की गई थी। 14 बरस और 12 फिल्मों के बाद महबूब खान ने इसी कहानी को दोबारा फिल्माना तय किया और इस नई फिल्म का मुहूर्त हुआ 7 जनवरी सन 1955 जुम्मे के रोज। मुहूर्त के समय इस फिल्म का नाम था दिस लैंड इज माइन। वैसे लेखक वजाहत मिर्जा और अली रजा ने जो स्क्रिप्ट तैयार किया था उसमें इसे नाम दिया गया था मदर इंडिया और चर्चा के समय यही नाम इस्तेमाल भी किया जाता था। बाद में दिस लैंड इज माइन की जगह फिल्म का नाम मदर इंडिया ही हो गया। दिल खाए हिचकोले गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले, गाड़ी ले चल होले होले। ओ पिंडिया मोरी गिर गिर जाए नथनी हाले डोले, मोरी नथनी हाले डोले। तो देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। जब मदर इंडिया के लिए कलाकार तय करने की बात आई तो जहन में पहला नाम आया दिलीप कुमार, जो महबूब की ताजा फिल्म आन के हीरो थे। और कहने की जरूरत नहीं कि आन उन दिनों सारे भारत में तहलका मचा रही थी। लेकिन मदर इंडिया की कहानी एक औरत राधा और उसके 2 बेटों रामू और बिरजू की कहानी थी। माँ का किरदार निभाने के लिए महबूब साहब ने नरगिस का नाम सोच रखा था, इसलिए दिलीप कुमार के लिए 2 बेटों में से यानी रामू या बिरजू में से किसी एक का रोल सोचा गया। क्योंकि बुरे बेटे बिरजू के रोल में बहुत ड्रामा था, इसलिए तय पाया गया कि बिरजू का रोल दिलीप कुमार करेंगे। फिर हॉलीवुड के मशहूर कलाकार साबू को इस फिल्म में लेने का विचार हुआ तो ये सोचा गया कि दिलीप कुमार रामू का रोल करें और साबू का बनाया जाए बिरजू। इस बात से दिलीप साहब कुछ नाखुश हो गए। इसी बीच जब नरगिस के साथ चर्चा हुई तो ये बात सामने आई कि नरगिस और दिलीप कुमार मेला, बाबुल और दीदार वगैरह कई फिल्मों में रोमांटिक भूमिकाएं निभा चुके हैं, इसलिए शायद भारत के पारंपरिक सोच वाले दर्शक उन्हें माँ और बेटे के रूप में स्वीकार नहीं करें। कुल मिलाकर फिल्म की कास्टिंग खासी मुसीबत बन गई और ये मुसीबत हल हुई रामू का रोल राजेंद्र कुमार को और बिरजू का रोल सुनील दत्त को देकर। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दमे धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मदर इंडिया के शेष कलाकार थे राजकुमार, जिल्लोमा, कुमकुम, चंचल, शीला नाइक, मुकरी, सिद्दीकी, राम शास्त्री, गीता, फकीर मोहम्मद, हमीदा, मास्टर सुरेंद्र, मस्तान, नवाब खान, मास्टर एलिक और इंट्रोड्यूसिंग अजरा और मास्टर साजिद। गेस्ट आर्टिस्ट थी सितारा देवी।
सन 1940 में रिलीज हुई औरत और सन 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया में केवल 2 कलाकार रिपीट किए गए थे। एक थे फिल्म के फोटोग्राफर फरीदुन ईरानी, जो महबूब खान के जिगरी दोस्त और लगभग उनकी हर फिल्म के कैमरामैन थे, और दूसरे कलाकार थे सुखी लाला नामक गांव के बनिए का किरदार करने वाले कन्हैया लाल, जिनके बिना शायद सुखी लाला की कल्पना करना भी मुश्किल था। कन्हैया लाल सचमुच हमारी फिल्मी दुनिया के लाल थे। मदर इंडिया के सुखी लाला को ऐसा जीवंत करना निश्चय ही किसी अभिनय के महारथी का ही काम था। औरत का संगीत अनिल बिस्वास ने तैयार किया था और मदर इंडिया के संगीतकार थे नौशाद। फिल्म मदर इंडिया की कहानी ग्रामीण भारत की एक ऐसी औरत की कहानी है जो सही अर्थों में भारत की माटी से बनी है। पत्नी और माँ का उसका रूप एक आदर्श औरत का रूप है। जीवन भर पति और बच्चों के लिए वो मुसीबत का हर पर्वत ढोती है, लेकिन औरत की इज्जत और मर्यादा की रक्षा के लिए अपने लाडले बेटे की कुर्बानी देने से भी वो पीछे नहीं हटती। मदर इंडिया की राधा सही अर्थों में भारत माता है, सही अर्थों में औरत है। मदर इंडिया की कहानी शुरू होती है
80-90 बरस की बूढ़ी राधा के साथ, जिसके हाथों गांव में एक नहर का उद्घाटन होता है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान कोई समाज सेवक राधा मैया के गले में माला पहनाता है और माला के साथ ही आरंभ होता है राधा की यादों का सिलसिला और कहानी फ्लैशबैक में जा पहुंचती है, जब राधा दुल्हन के रूप में विदा हुई थी अपने गांव से, अपने मैया और बाबा के आंगन से। ससुराल में आकर राधा जिन परिस्थितियों, जिन संघर्षों और जिन कर्तव्यों का सामना करती है, वही है मदर इंडिया की कहानी। मुसीबतों की उम्र के बढ़ने और उम्र की चुनरिया के घटने की कहानी। या कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, काम कठिन है रे, काम कठिन है जीवन थोड़ा, पगला मन घबराए चुनरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे। दर्द सहे बन जा रे भैया, धूप में देखे तारे, दिन रात बहाए पसीना हम, कुछ हाथ ना आए हमारे, कुछ
हाथ न आए हमारे। हमरी सारी मेहनत माया ठगवा ठग ले जाए, जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। धरती पे कितने बारहमासे बीत गए रे आके रामा, बीत गए रे आके। दुनिया के लिए है लीला तेरी, हमरे भाग में फाके रामा, हमरे भाग में फाके। कागज हो तो बाच लूं रामा, भाग न बाचो जाए, जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। संसार में तेरे लूट मची और जान के पड़ गए लाले, और जान के पड़ गए लाले। अब रोक जन्म की चक्की रे, अब रोक जन्म की चक्की रे, संसार चलाने वाले, संसार चलाने वाले। काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए, जो दरिया कटती जाए रे, उमरिया घटती जाए रे। राजकुमार ने नरगिस के पति श्यामू की भूमिका निभाई थी और बेशक यह भूमिका राजकुमार के अभिनय पर्वत की एक नई बुलंदी थी। कहानी के एक हिस्से में एक बंजर जमीन को खेती के काबिल बनाने की कोशिश करते हुए श्यामू के दोनों हाथ एक पत्थर के नीचे दबकर कट जाते हैं। इस दुर्घटना का फिल्मीकरण देखकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। बाद के दृश्यों में कटे हुए हाथों वाले असहाय और अपमानित श्यामू के रूप में राजकुमार ने बहुत यादगार अभिनय किया। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में जब जवानी की उमंगों से जिया मतवाला होता है, जब घिर की आई घटा को देखकर मन की बीना के तार झंझना उठते हैं, उस दौर के दृश्य भी कम नहीं है। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, हंस ले जरा गाले, अरे हंस ले जरा गाले। सावन है जवानी पे लगी दिल की बुझा ले, अरे हंस ले जरा गाले। नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल, नाचे मेरा मन आज सजन छन छनन बोले रे पायल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया, अरे जिया हो।
अखियां भी दीवानी, कुछ दे दे निशानी, अरे कुछ दे दे निशानी। दिल तेरा दीवाना, मेरी अखियां भी दीवानी, अरे कुछ दे दे निशानी। बड़ी जादू भरी मेरी गली, साथ मेरे चल। दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली, साथ मेरे चल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, मधुबाला करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल, वैसे तो मदर इंडिया नाटकीय दृश्यों से भरी हुई है और अभिनय के कई आयाम बार बार उभरते हैं, लेकिन कुछ दृश्य अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और ड्रामेटिक एलिमेंट के कारण सदा याद किए जाएंगे। उदाहरण के लिए होली का दृश्य। नाचे मोरा मनवा, बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे, मोरे अंगनवा अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे, होली आई रे। को रंग देगा सांवरिया, झूठे ना रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए जाए सारी उमरिया। मोहे भाई ना हर जाई, मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई रंग हल्के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग झलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली के दृश्य का क्लाइमेक्स है गांव के लोगों का लाठियों से बिरजू यानी सुनील दत्त को मारना और उसकी मां यानी नरगिस का गांव के लोगों से रहम की भीख मांगना। इसी तरह एक और दृश्य है बैलगाड़ियों में बारात का जाना। इस दृश्य में एक गीत के सहारे बारात की उमंग, नौजवानों की छेड़ और राग रंग का फिल्मीकरण महबूब खां की डायरेक्शन का अनूठा उदाहरण है। अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोग वहाँ कटे नाक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, खटपुट करती चमचम करती गाड़ी हमरे जाए, फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे।
मदर इंडिया और उसकी मूल फिल्म औरत में शेष कहानी तो एक जैसी थी, लेकिन एक दृश्य में अंतर था। औरत में जहां गांव पर अकाल के कारण विपदा आती है, मदर इंडिया में ये विपदा बाढ़ के कारण दिखाई गई थी। शायद इस बात पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर मदर इंडिया में यानी आज से 40 बरस पहले जैसे बाढ़ के दृश्य फिल्माए गए थे, वैसे प्रभावशाली दृश्य दिखाने के लिए हिंदी सिनेमा का पर्दा आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। इस दृश्य का क्लाइमेक्स था फसल की बर्बादी के बाद गांव के लोगों का घर छोड़ छोड़ कर जाना और राधा का उन्हें दुहाई देना, उन्हें पुकारना। मदर इंडिया का स्क्रीन प्ले फिल्म लेखन में रुचि रखने वालों के लिए बहुत अच्छा सबक है। ये फिल्म आज भी कई लेखकों और निर्देशकों को स्क्रीन प्ले और सिनेरियो का पाठ पढ़ा सकती है। मदर इंडिया की कहानी और स्क्रीन प्ले ने आने वाले बरसों में कई फिल्मों को प्रभावित किया। बिरजू का किरदार करने का दिलीप कुमार को मौका नहीं मिला तो उन्होंने वैसा ही एक बुरे भाई का किरदार अपने लिए लिखवाया और गंगा जमुना फिल्म प्रोड्यूस की। गंगा जमुना मदर इंडिया से इंस्पायर्ड थी और इन दोनों फिल्मों की कहानी को जोड़कर सलीम जावेद की कलम ने अपने वक्त की बेहद कामयाब फिल्म लिखी, दीवार। मदर इंडिया ने और भी कई फिल्मों, कई किरदारों और कई लेखकों को प्रभावित किया। शायद इसीलिए प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने मदर इंडिया को भारतीय फिल्मों की मदर मूवी कहा। कई लोगों का विश्वास है कि भारत के सिनेमाघर मदर इंडिया जैसी फिल्म की प्रतीक्षा अभी बरसों तक करते रहेंगे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया, नगरी
वैसे तो मदर इंडिया की कहानी में कई क्लाइमैक्स हैं, लेकिन इसमें आग लगने वाला एक दृश्य कई कारणों से इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज किया था कि मदर इंडिया के कारण नरगिस को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिला था सुनील दत्त के रूप में, और इस उपहार की नींव इसी आग वाले दृश्य में रखी गई थी। बात है सन 1957 की। मार्च महीने की पहली तारीख थी और शाम के 4:30 बजे थे। गुजरात में बिलीमोरिया से करीब 30 मील दूर उमरा गांव में मदर इंडिया के आग वाले दृश्य की तैयारी हो रही थी। इस दृश्य के लिए कई एकड़ मैदान में घास के ऊंचे ऊंचे डूंगर बनाए गए थे। मां का रोल कर रही नरगिस को आग से जलते हुए घास के इन ढेरों के बीच जाना था, जहां उसका बेटा बिरजू घायल होकर किसी ढेर में छुपा हुआ था। उन दिनों आज की तरह सुरक्षा के उपाय और सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन जमीन पर खूब पानी छिड़क दिया गया था और नरगिस को भी पानी से भिगो दिया गया था ताकि आग से बचाव बना रहे। डायरेक्टर महबूब खान के इशारे पर घास में आग लगाई गई और कैमरा शुरू हुआ। फिर नरगिस को दौड़कर आग में जाने का आदेश दिया गया। सूखी घास के ढेरों ने आग तेजी से पकड़ ली और जो ही नरगिस घास के बीच में पहुंची, आग से लपटते हुए घास के पूलों ने ढेरों के ऊपर से लुढ़कते हुए चारों तरफ के रास्ते बंद कर दिए। जैसे किसी राक्षस के मुंह से निकल रही आग की लपलपाती हुई जीभें नरगिस को लीलने के लिए चारों तरफ नाच रही थी। नरगिस के पैरों के नीचे गीली जमीन भाप उगलने लगी। उसकी साड़ी के एक हिस्से को लपट ने पकड़ लिया, लेकिन ये सब यूनिट के लोग नहीं देख पाए। केवल क्रेन के ऊपर कैमरे के साथ बैठे हुए सिनेमेटोग्राफर फरीदुन ईरानी और निर्देशक महबूब खान ही देख पा रहे थे कि नरगिस आग में घिर गई है और लगा शायद अब उसका बच पाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मदर इंडिया को भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं होना था और इस दृश्य को नरगिस के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होना था। इसलिए अचानक यूनिट के साथ बैठे सुनील दत्त दौड़कर आग की तरफ लपके और भीतर पहुंचकर आनन फानन में नरगिस को खींचते हुए बाहर ले आए। दोनों के चेहरे, हाथ, गर्दन वगैरह पर जलने के निशान थे। बाद में डॉक्टर ने बताया कि अगर नरगिस को आग से उसी समय नहीं निकाल लिया जाता तो बचना मुश्किल हो जाता। वैसे भी नरगिस बची कहां? सुनील दत्त ने जिस नरगिस को आग से बचाकर बाहर निकाला था वो एक नई नरगिस थी, जिसका हाथ पकड़कर सुनील दत्त आग से बाहर आए थे। उस नरगिस ने वो हाथ सदा के लिए थाम लिया। तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां,
आग वाली ये घटना हुई थी 1 मार्च 1957 को और ठीक 1 बरस 10 दिन बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त पति पत्नी बन गए। एक अग्निपथ से गुजरकर सुनील दत्त और नरगिस प्यार के नए संसार में जा पहुंचे, जीवन साथी बनकर। मदर इंडिया को एक महान फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाए, ये बात एकाएक समझ में नहीं आती। लेकिन जैसी कि परंपरा है, श्रेय का पहला अधिकार महबूब खान का है। एक दिन जब बड़ौदा स्टेट के एक गांव सरारा से महबूब नाम का एक नौजवान बंबई आया था, तब उसकी जेब में केवल 3 रुपए थे। अंग्रेजी तो क्या, उसे ठीक से उर्दू भी नहीं आती थी। उसकी बोली पर गुजराती का प्रभाव था। उसके पास अगर कोई पूंजी थी तो केवल उसका हौसला, और इसी पूंजी के सहारे महबूब खान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का फिल्म निर्माता बन गया। महबूब खान का यही हौसला था जिसकी बदौलत मदर इंडिया जैसी महान फिल्म का निर्माण हुआ। महबूब खान अपनी मिट्टी और अपने गांव को बंबई की चकाचौंध में भी कभी भूले नहीं। उन्हें अक्सर लगता था कि उनके गांव की मिट्टी उन्हें पुकारती है। उन्हें बार बार जैसी अपनी धरती की आवाज सुनाई देती थी, और हर बार अपनी धरती माँ की पुकार पर उसका ये लाल विचलित हो जाता था।
मदर इंडिया के निर्माण की योजना बनी तो जाहिर है महबूब खान अपनी मिट्टी की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने वहीं जाकर शूटिंग करना तय किया जहां उनका बचपन बीता था। मदर इंडिया में बिलीमोरिया का समीपवर्ती गांव सरारा और महबूब खान की ननिहाल काशीपुरा बखूबी नजर आते हैं। महबूब खान रोजाना 5 नमाज पढ़ने वाले सच्चे मुसलमान और अपने वतन से अटूट मोहब्बत करने वाले सच्चे हिंदुस्तानी थे। पार्टीशन के वक्त सन 1947 में पाकिस्तान की तरफ से लाहौर का पंचोली स्टूडियो देने की पेशकश उन्हें की गई थी, लेकिन महबूब खान को अपना हिंदुस्तान छोड़कर जाना गवारा नहीं हुआ। महबूब खान ने अपनी तालीम जिंदगी से पाई थी, शायद इसीलिए वो जिंदगी के रंगों को इतनी बखूबी पर्दे पर उतार पाते थे। फिल्म संसार को उन्होंने कई सितारे दिए, नरगिस भी उन्हीं की देन थी। महबूब खान के बारे में नरगिस का कहना था, सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला। आज महबूब खान नहीं है, आज उनके जैसा फिल्म निर्माता निर्देशक कोई दूसरा भी नहीं है। भारत के सेसिल बी डिमेले होने का श्रेय आज भी महबूब खान के सिवा किसी और को नहीं दिया जा सकता। आज नरगिस भी नहीं है, नरगिस जो सच्चे अर्थों में मदर इंडिया का रूप थी। मदर इंडिया के सुखीलाला यानी कन्हैया लाल, श्यामू यानी राजकुमार, गीतकार शकील बदायूनी और फोटोग्राफर फरीदुन ईरानी ये भी नहीं है। मदर इंडिया ने अपने कितने लाडलों को खो दिया है आज, लेकिन मदर इंडिया अमर है और मदर इंडिया के साथ उसकी संतानें भी अपने अपने फन के साथ बेशक अमर हैं। ये थी बाइस्कोप की बातें और आज की फिल्म थी मदर इंडिया, जिसके बारे में ढेर सारी बातें आपको बता रहे थे लोकेंद्र शर्मा। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। ना कोई राज है ना सर पे ताज है, फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है। तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ
ना मैं शैतान हूँ। दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया धोती के जाल में। जीवन का गीत है सुर में ना ताल में, उलझी है सारी दुनिया धोती के जाल में। कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ, अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, ओ दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। लोकेंद्र शर्मा ने फिल्म मदर इंडिया का इतिहास बता डाला और इस प्रोग्राम को बनाने में सहायता मिली विनय तड़वलकर से। और इस तरह आज बाइस्कोप की बातें पूरी हो गई। तो विविध भारती के करोड़ों दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। श्रद्धा भारद्वाज का नमस्कार।